सभी बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है और मैं विकास शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से जो हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस यानी कि चेंज द वॉइस का सेशन नंबर 5। ऑलरेडी मेरे 4 सेशंस इसमें हो चुके हैं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज भी वही जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। उम्मीद है ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो बिना ज़्यादा समय लिए बेटा सेशन को मैं कर देता हूँ स्टार्ट। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर लेना जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में। ठीक है, तो आज नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चेंज द वॉइस में हु इज मनी गिवन बाय। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ये वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस का कोई क्वेश्चन आएगा, चेंज द वॉइस का कोई क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है, ये देखना है कि वो वॉइस आपकी एक्टिव है कि पैसिव है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो टेंस कौन सा है, वो टेंस पहचानने में भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और मैं स्टार्टिंग से ही आपको वो सारी चीज़ें बताता चला जा रहा हूं। ठीक है, तो अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें देख लेते हैं ये वॉइस आपकी एक्टिव है कि पैसिव है। तो आपको मैंने क्या बताया हुआ है, पैसिव वॉइस होगी तो वर्ब बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, या बी बीइंग या बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसमें से बी की कोई भी फॉर्म है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप समझ लेना वो वॉइस आपकी पैसिव है। और यहां पर आप देखें इज बी की एक फॉर्म और यहां पर गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये वॉइस अब आपकी एक्टिव नहीं है, ये वॉइस है आपकी पैसिव। अब क्योंकि ये वॉइस आपकी पैसिव है तो अब आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, अब आपको ढूंढना है कि उसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो वॉइस है हमारी एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन गया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये वॉइस कौन सा है, देखें इज एम आर के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज एम आर के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बनेगा तो समझ लेना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, यानी कि आपका V1 V5 में कन्वर्ट होगा ये इज एम आर V5। और अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है जहां पर डू डस की जरूरत पड़ती है तो डू डस के साथ आपका V1 का एग्रीमेंट बनेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट आपका डू नॉट या डज नॉट आपके ऑप्शन में होना चाहिए। यही आपको चेक करेगा। और अब यहां मतलब आपको स्मार्ट वे में चीजों को हैंडल करना है। स्मार्ट वे यानी कि आपको यही से हिंट लेना है कि भाई ये वॉइस आपकी एक्टिव है या पैसिव है। आपको पता चल गया ये वॉइस पैसिव है। दूसरा, आप देख रहे हो कि इज और गिवन लिखा हुआ है तो अब आपको ये चेक करना है वहां पर V1 V5 डू डस जैसे ऑप्शंस वहां पर गिवन होने चाहिए। हाँ, सेंटेंस को थोड़ा सा और डीपली समझ लेंगे। अब इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हु लिखा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा स्ट्रक्चर इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहां पर हु लिखा है और बाय भी लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें तो हु किस किस से बनता है, जब आप एक तो आपका जब हुम होता है उससे हु बनता है, हुम डू डस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हुम रहता है तो हुम से आपका हु बनता है। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं, क्या मेरा ये स्ट्रक्चर इसमें बनता है, नहीं। देखते हैं एक बार, हु और उसके बाद आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। तो मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज इसमें है जब हुम रहेगा तो आप ये देखें कि जब हुम से हु बनेगा तो हु के बाद आपकी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपकी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको देखना है। आप देखें हु तो आ गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, एक नाउन आया हुआ है या कोई प्रोनाउन आया हुआ है। तो यहीं से अब आपको पता चल गया ये हु अब हुम वाला पार्ट नहीं है, हुम वाला क्वेश्चन ये नहीं है। ऐसे ही तो वहां पे सॉल्व करना है, हिंट ही तो ढूंढना है। देखिए कई बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये हु है तो हु किससे बनता है, हुम से बनता है।
और यही तो वहां पर बच्चे मार खा जाते हैं। देखें, हुम वाला पैटर्न मैंने आपको अपने शायद थर्ड सेशन में आपको अच्छी तरह से बताया था, वो देख लेना एक बार जाके। हुम वाले से जब हुम बनता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप देखें ना, याद रखें। तो जब आपका ऑब्जेक्ट हुम से बनता है तो यहां पर थर्ड फॉर्म आपकी आ जाती है, अब थर्ड फॉर्म आ जाती है। और एक और चीज जो हाँ हिंट मिल जाता है कि बाई के बाद सब्जेक्ट लिखा होता है। बाई के बाद क्या सब्जेक्ट लिखा होता है? कई बार क्या होता है, दो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यहां हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए। तो दूसरा क्लू क्या है जो आपको बताएगा कि ये हुम वाला क्वेश्चन से नहीं बना है? देखिए, बाई के बाद जब सब्जेक्ट लिखा होगा तो आपके पास एक और हिंट मिल गया कि ये आपका हुम वाला पार्ट नहीं है। तो यहां ये दो हिंट से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हु वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हु वाला जब आता है तो ये वाला पार्ट बनता है आपका। अब जब हम इससे बनाते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो मैं इसे बाय हुम कर दूं, बाय हुम, ठीक है। बाय हुम के बाद क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क क्लोज। और दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं हु को बाय हुम नहीं करता तो हु ही रहता है, तो उसमें भी सेम ही चीज चलती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या क्या आ जाता है, बाई आ जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और ये यहां से आपको क्लियर पता चल गया कि ये वाले पार्ट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय हुम लगा के, तो हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज कर दिया जाता है। और अगर मैं बाय हुम नहीं करता तो क्या होता है, हु आ जाता है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के बाद वहां पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो सेम स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है, हु, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय। तो यानी कि हु क्या हो जाएगा, हु ही रहेगा। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में चेंज कर लें और ऑब्जेक्ट यहां पर लिखें, आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। हु गिव्स मनी, गिव्स क्यों किया, क्योंकि ये वॉइस आपकी पैसिव है, और ये पैसिव वॉइस कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु के बाद V5 का ही यूज किया जाता है। तो यहां पर ऐसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज शी डिस्टर्ब देम। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहां पर ये वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है, ये वॉइस आपकी एक्टिव है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। टेंस कौन सा है, WH फैमिली के बाद जब डू डज आता है और क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो आपका हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाई से बनता है, हाउ से बनता है, व्हेन से बनता है, वेयर से बनता है, ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर ऐसे लिखा रहता है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर जब ऐसा लिखा रहता है तो इनको तो हम, अगर ये आपके हवाई है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, तो इनको एज इट इज ही लिखना होता है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती। बस इस वाले स्ट्रक्चर को आपने देखना है। ये तो आपके वर्ड्स एज इट इज ही रहेंगे, चाहे हाउ हो, चाहे वाई हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, इनमें आपको चेंजेस नहीं करना है। हाँ, यहां पे डू डस की जगह इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग है कि जो ऑब्जेक्ट यहां पर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, बाय लिख के सब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। जब आपके इनमें से कोई WH फैमिली का वर्ड दिया होता है तो इनमें से ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करने, इनको एज इट इज ही रखना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये वाई एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डज है, अब डज की जगह यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आप देखिए इसका ऑब्जेक्ट कौन है, देम। देम इधर आके क्या हो जाएगा, दे से, दे के साथ किसका एग्रीमेंट है, इज एम आर में से आर आएगा। यहां पर आर आएगा, इज आएगा, एम आएगा, वो ऑब्जेक्ट को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो वो देखना है वो किस में कन्वर्ट होता है। देम था, देम इधर आके दे हो गया, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आपको इस ऑब्जेक्ट से पहले लिखनी है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है डिस्टर्ब की, डिस्टर्ब्ड बाय शी लिखा है तो शी उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में हो जाएगा, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेम आपका हाउ इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे फूड लिखा है, फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर इज आएगा, हाउ फूड। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड होती है, बाय लिख के क्या करेंगे, यू, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टोल्ड। अब देखिए व्हाट इज टोल्ड, आप देखिए कौन सी एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। ये वॉइस आपकी पैसिव है, क्यों? इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और ये व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब इज एम आर के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब देखें यहां पर बाई लिखकर सब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ, वहां पर भी ऐसा हो सकता है। अब माइंड में वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि बाई के बाद क्या लिखा हुआ है, माइंड में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ये वाला पार्ट आप कैसे चेंज करेंगे। देखें, व्हाट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां हम बाई करके कुछ भी माइंड में अज्यूम कर सकते हैं कि बाई के बाद हिम हो सकता है, बाई के बाद यू हो सकता है, बाई के बाद हर हो सकता है। इसको आप थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं, अब ये चीज है, आपको पता है कि जब हम व्हाट से सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होता है। व्हाट का सिंपल जो वॉइस आपका एक्टिव होता है, व्हाट से सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है, व्हाट एज इट इज आएगा। अब यहां पर डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहां पर बाई के बाद कौन सा सब्जेक्ट गिवन है। तो मैंने दोनों ले लिया, यहां पर एक सिंगुलर ले लिया और एक प्लूरल ले लिया। तो अगर प्लूरल होगा तो यहां पर डू आ जाएगा और सिंगुलर होगा तो यहां पर आपका डज आ जाएगा। ठीक है, तो वाई डू यू, और फिर आपको क्या करना होता है, आपको वर्ब, यहां सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिख देनी है। टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है? टेल हो जाती है और क्वेश्चन मार्क लग के आपका सेंटेंस क्लोज हो जाता है। व्हाट डू यू टेल, व्हाट डज ही टेल। तो इसी प्रकार से आपको वहां पर चेक करना है कि इज टोल्ड होगा तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है, वहां पर ये चीज माइंड में रखें। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ गया, हु इज टॉट बाय हर। देखिए अब हु आ गया और यहां पर बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा है, यानी कि ये हु क्या होगा? अब ये डेफिनेटली आपका हुम होगा। हुम वाला स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, हुम, डू, डस, सब्जेक्ट प्लस V1, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें चेंज होगा, क्योंकि जब इसे हम चेंज करते हैं तो क्या होता है? हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। बाय के बाद जब सब्जेक्ट लिखा होता है तो समझ लेना ये हु किस में चेंज होगा? हुम में चेंज होगा। सेम आपका स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाएगा। हुम, अब यहां पर हर है तो यहां पर क्या आ जाएगा? डस, क्योंकि हर यहां पर आके चेंज हो जाएगा शी में। हाउ डज शी, सॉरी, हुम डज शी टीच, और क्वेश्चन मार्क लगा के आपका सेंटेंस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका सेशन नंबर 5। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सेशन को कंप्लीट किया जाए ताकि आपको ना ये पेपर में जो कुछ हेल्प मिल सकती है वो आपको हेल्प प्रोवाइड की जाए। थोड़ा सा रिदम फास्ट भी हो सकती है। फास्ट होने का यही कारण है कि हम चाहते हैं मैक्सिमम, मतलब जल्दी से जल्दी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं और ये सेशन कैसा लगे आप उसे जरूर बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, दूसरों के साथ शेयर कर लेना। मुझे विकास शर्मा को यहाँ से दे दीजिए इजाज़त, जल्दी ही लेके आऊँगा एक और सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।